हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। और हमने न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिए हैं। आज जो हम लेकर आए क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा, जब मैंने न्यूमेरिकल्स का पार्ट नंबर 1 कराया था तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में करने के लिए, और कहा था कि इसके आंसर आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे ने मुझे कमेंट करके उन दोनों क्वेश्चनों के आंसर नहीं दिए हैं। तो इसका मतलब है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं घर पर। और देखिए, जब तक न्यूमेरिकल्स आप खुद नहीं करेंगे, अपने हाथ से कॉपियों पे करेंगे नहीं प्रैक्टिस, तब तक न्यूमेरिकल्स आपके समझ में नहीं आने वाले। ठीक है, न्यूमेरिकल्स केवल तभी समझ में आ सकते हैं जब आप उनकी साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होते, ठीक है, साथ के साथ आप भी कर रहे होते, तो आप मुझे दोनों क्वेश्चनों के आंसर भी देते। ठीक है, आंसर आपने नहीं दिए, इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी टाइम है मुझे, जब मैं पार्ट नंबर 3 करा रहा हूँ, जब मैं पार्ट नंबर 4 में आऊँगा तो मैं जिन लोगों के कमेंट सेक्शन में आंसर आएंगे मैं उनके नाम लेकर के उन्हें बताऊंगा कि इन बच्चों ने कमेंट करके हमें आंसर देने की कोशिश की है। ठीक है, सही है गलत मैं जब बताऊंगा। तो पार्ट नंबर 4 आने से पहले पहले मुझे सभी बच्चों के, जो भी पढ़ रहे हैं हमारी चैनल से, वो सभी बच्चों के मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 में है, समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। एक कूलाम के दो आवेश हैं भाई। ठीक है, क्या है, एक कूलाम के दो आवेश हैं, तो आप यहाँ पर दो आवेश ले लेंगे। Q1 हम दे रखा 1 कूलाम, और इसी तरीके से हमारा Q2 भी कितना है, 1 कूलाम है। ठीक है, कुछ दूरी पर रखे हैं, तो हमने मान लिया सपोज करो R दूरी पर रखे हुए हैं वो। ठीक है, इनके बीच में 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। तो आप क्या लिखेंगे, Q1 आपने ले लिया 1 कूलाम, इसी तरीके से आपको Q2 दे रखा है 1 कूलाम, और मान लीजिए ये R दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, एक बल लगेगा। ठीक है, वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी लगेगा, समान परिमाण वाले हैं। ठीक है, चलिए इनके बीच में बल कितना लग रहा है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का बल लग रहा है इनके बीच में। 80 परावर्तांक वाले, यानी परावर्तांक माध्यम का परावर्तांक कितना दे रखा, 80 दे रखा। 80 परावर्तांक वाले द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, उस बल को हमने मान लिया F'। देखिए क्वेश्चन में क्या है, समझिए पहले। क्वेश्चन है कि सपोज करो हमारे पास दो 1 कूलाम के आवेश हैं ये रहे। ठीक है, पहले ये वायु निर्वात में रखे हुए हैं, और सपोज करो R दूरी पर रखे हुए हैं। जब ये वायु निर्वात के अंदर रखे हुए हैं तो इन पर बल कितना लगता है, इन दोनों पर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, अब आपने क्या काम करा, ये वायु निर्वात में रखा था, अब आपने माध्यम क्या ले लिया, यहाँ पर आपने एक द्रव माध्यम ले लिया है। ठीक है, कोई भी द्रव ले लिया है, माध्यम ले लिया है कोई भी। ठीक है, ठीक, और उसका परावर्तांक कितना, 80। अब आपने वायु निर्वात से हटा करके किसी माध्यम में ले लिया जिसका परावर्तांक 80 है, उसमें ले लिया है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आप वहां कर रहे हैं। तो बताइए, जैसे ही आपने उसको वायु से निकालकर निर्वात में, यानी वायु निर्वात से निकाल करके आपने जब 80 परावर्तांक के माध्यम में रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, बल बदल जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि नया बल कितना होगा, F' मान लेते हैं उसको, और वही आपको फाइंड करना। समझ में आया क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, सूत्र लेंगे हम सबसे पहले वायु निर्वात के लिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पहले वायु या निर्वात के लिए, पहले वायु निर्वात में चल रहा है काम। ठीक है, उसके बाद आपने माध्यम में रखा है, तो वायु या निर्वात के लिए। ठीक है, सूत्र कौन सा सूत्र लेंगे हम, सूत्र लेंगे F बराबर 1/4πε0। देखो वायु निर्वात में K का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर K को नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, और Q1 Q2/R² से, इस वाले फॉर्मूले से हम करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए कितना होगा, ये वैल्यू हमारी क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ होती है ये,
और Q1 की वैल्यू हमारी 1 कूलाम है, Q2 भी हमारी 1 कूलाम है, ठीक है। और देखो यहाँ पर बल F का मान भी दे रखा है 9 × 10 की पावर 9 दे रखा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, दूरी हमारी r है, ठीक है। हमको नहीं मालूम दूरी कितनी है, तो r² दूरी मान ली हमने, ठीक है। इस तरीके से 9 × 10 की पावर 9 हमारा कैंसिल हो गया, तो यानी कि ये बचा r² बराबर 1, यानी r बराबर क्या आएगा 1, ठीक है। सपोज करो 1 मीटर आ गई है, ठीक है। तो यानी कि हमने ये दूरी निकाल ली, 1 मीटर आ गई। अब उतनी ही दूरी पर, यानी 1 मीटर की दूरी पर अगर आपने क्या काम करा, अब परावर्तक के जो कि कितना 80 है, ठीक है, इस माध्यम में रखने पर फिर नया बल कितना हो जाएगा, तो वो निकालेंगे। तो अब हम लिखेंगे माध्यम में, ठीक है, माध्यम में, सही है। तो क्या लिखेंगे, नया बल कितना होगा, सपोज करो नया बल F डैश कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। देखिए अब यहाँ वायु निर्वात था इसलिए K नहीं लगाया, क्योंकि मान कितना होता है वहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ हम जरूर लिखेंगे K का मान, क्योंकि हमें K की वैल्यू दे रखी है। और Q1 Q2 अपॉन r², सही है। तो नया बल हमको F डैश निकालना है। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू है हमारी इतनी, ये जो होती है K को छोड़कर वैल्यू जो है ये हमारी कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। और ये जो हमारा नीचे क्या बचा, अभी K बचा हुआ है, K की वैल्यू कितनी 80, तो इसको यहाँ रख देंगे 80, ठीक है। और Q1 Q2 हमारा 1 है, और R भी कितना हमारा, वो भी 1 है, तो इसको भी हम 1 लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर जो कि कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये पूरा टर्म तो 1 हो ही गया, ठीक है। तो F डैश कितना हो जाएगा हमारा, 9 × 10 की पावर 9/80, यानी F डैश बराबर कितना करेंगे, हम ना एक काम कर लेते हैं, 9 × 10 की पावर 8 कर लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक क्यों कर लिया, देखो 9 पावर है ना, तो 1 पावर यही, यानी 1 10 ये रहा, और 10 की पावर 8 हो गया, तो इसको इसके साथ शामिल करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 ही हो जाएगा। तो 9 को मैंने 10 × 10 की पावर 8 कर लिया है। इसको करने का कारण ये क्योंकि हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और आसानी हो जाएगी हमें डिवाइड करने, यानी 9/8 हो गया, 10 की पावर 8, ठीक है। अब 9 में 8 का भाग तो हम आराम से कर ही सकते हैं। 9 में भाई 8 का भाग करेंगे तो पहली बात तो वो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, एक बार गया, 10 बच गया, ठीक है। यानी 1 बचेगा, पॉइंट लगाकर हम 0 कर लेंगे, 10 8 एकम 8, ठीक है। 2 बच गया, 8 दूनी 16, ठीक। 4 बच गया, 8 पंजे 40, यानी 1.125 × 10 की पावर 8 आएगा न्यूटन। तो नया बल जो आएगा निकल के इतना न्यूटन आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। 1.125 × 10 की पावर 8 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब मैं लेता हूं अगला क्वेश्चन, रफ कर दूं मैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला 9 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्या है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, देखो 2 बिंदु आवेश हैं, ये रहे हमारे, स्ट्रक्चर से भी समझेंगे हम, डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 2 बिंदु आवेश हैं, पहला Q1 मान लिया है और दूसरा Q2, ठीक है। और एक निश्चित दूरी पर रखने पर, दूरी भी हमको नहीं दे रखी है, दूरी भी हमने क्या मान ली, R मान ली, जो भी होगी, ठीक है, निश्चित दूरी है, हमें नहीं पता कितनी है। उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितना बल कार्य करता है इनके बीच में, 80 न्यूटन। जब क्या है, वायु है, ठीक है। तो वायु या निर्वात में है जब ये, तो कितना बल काम करता है, तो वायु निर्वात में बल को हमने F माना है, ठीक है। तो कितना है, 80 न्यूटन का बल काम करता है, तो यहाँ लिखेंगे 80 न्यूटन, ठीक है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाए, तो किसी एक परावैद्युत माध्यम के अंदर इतनी ही दूरी पर अगर रख दिया जाए, यानी दूसरी कंडीशन आ रही है हमारी, दूसरी कंडीशन क्या आ रही है कि इन्हीं दोनों आवेशों को, ठीक, इन्हीं दोनों आवेशों को इतनी ही दूरी पर रखा जाए, ठीक है, और किसी परावैद्युत माध्यम के अंदर रखा जाएगा, ठीक है।
तो बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो मान लीजिए नया बल कितना हो जाता है, जैसा भी पीछे किया था, किसी माध्यम में रखने पर बल बदल जाएगा। तो ये कह रहे हैं किसी माध्यम में जब आप इतनी ही दूरी पर इन्हीं आवेशों को रखेंगे तो नया बल कितना आता है, वो 8 न्यूटन आता है नया बल। ठीक है, 8 न्यूटन का बल हो जाता है ये। तो माध्यम का परावर्तांक ज्ञात कीजिए। तो जिस माध्यम में आपने इसको रखा है ना, ठीक है, जिसके अंदर रखने पर बल का मान 80 से 8 न्यूटन रहेगा घट के, तो माध्यम का परावर्तांक के का मान ही आपको बताना है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका, कुछ नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले वायु और निर्वात के अंदर बल कितना है, इतना है। ये कहाँ पर है, वायु में दे रखा है, तो ये वायु में बल है इतना। ठीक है, और ये किसी माध्यम में है। ये किस में है बल, माध्यम के अंदर है। जब किसी माध्यम रखते हैं तो इतना बल होता है। ठीक है, तो माध्यम का परावर्तांक के का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे हम, तो आप लिखेंगे वायु में। ठीक, पहले वायु में है, पहली कंडीशन। सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र F बराबर बल कितना माना हमने, F माना है, जो कि कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वायु निर्वात के लिए यहाँ के नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना लगाएंगे हम, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए F की जगह हम क्या लिखेंगे, 80 न्यूटन हमको दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 80 बराबर, और ये वैल्यू हम जानते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। ठीक है, 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। और देखिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमको नहीं मालूम, ना Q1 मालूम है, ना Q2 मालूम है, ना R मालूम है। इसको ऐसे की ऐसे रहने देंगे। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम इसको थोड़ी देर के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमने इसको कहाँ रख दिया, किसी माध्यम के अंदर रख दिया है। ठीक है, किसी माध्यम के में, के परावर्तांक वाले माध्यम में एक तरीके से। ठीक है, सूत्र कौन सा लगाएंगे, F डैश, नया बल कितना माना F डैश, जो कि कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के, यहाँ के लगाना हम बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा, यहाँ के जो लगाएंगे, क्योंकि माध्यम में जब भी माध्यम की बात करेगा वहाँ के लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से, इस फॉर्मूले से हम करेंगे। ठीक है, यहाँ भी से लगा देंगे। इस वाले फॉर्मूले से देखो कितना होगा, F डैश का मान 8 न्यूटन दे रखा, तो इसकी जगह 8 लिख देंगे हम। और ये वैल्यू हम जानते ही हैं कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, 1 अपॉन, नीचे के है, नीचे है तो 1 अपॉन करके लिखेंगे, और के आपको ज्ञात ही करना है, के का मान तो आपको ज्ञात करना है। और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाती है आपकी समीकरण नंबर 2। अब आप एक काम कर दीजिए, क्या काम करेंगे आप कि या तो इसमें इसका डिवाइड कर लो या इसमें इसका कर लो, एक ही बात है। ठीक है, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर देते हैं हम। समीकरण यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि समीकरण 1 में 2 का ही भाग करना, आप 2 में 1 का भाग करेंगे ना तब भी यही आएगा आंसर। आंसर नहीं चेंज होगा, किसी में भी किसी का भाग कर दो आंसर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात से बेफिक्र रहिए आप। तो मैं क्या करूँगा, देखो 80/8, इसमें इसका भाग कर रहे हैं ना तो 80/8 हो जाएगा बराबर, इधर 9 गुणा 10 की पावर 9 है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसी तरीके से इसकी वैल्यू लिख दो। ठीक है, इसमें कितना 9 गुणा 10 की पावर 9 और 1 अपॉन K। ठीक है, और क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से पूरी वैल्यू खत्म, और इससे पूरी ये वैल्यू खत्म, 8 से 10 बार ये खत्म। ठीक है, यानी 10 बराबर कितना बचेगा, ऊपर से तो कुछ बचा ही नहीं है आपका, 1 अपॉन। ठीक है, और इसके नीचे क्या बचा हुआ, 1 अपॉन K बचा हुआ है, और K चला गया हमारा ऊपर, यानी कि 10 बराबर K, या कह सकते हैं हम K बराबर 10। तो माध्यम जो है ना, जिस माध्यम में रखने पर बल का मान 80 से घटकर सीधे 8 न्यूटन रह गया था, उस माध्यम का परावर्तांक कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो 10 परावर्तांक वाले माध्यम में जैसे ही आप 80 न्यूटन वाले बल लग रहा था, 80 न्यूटन का बल लग रहा था वायु निर्वात में, और जैसे ही आप इसको उठा करके
यानी कि माध्यमिक परावर्तक के जो कि कितना 10 है, ठीक है, 10 वाले परावर्तक वाले माध्यम में जैसे ही आपने उठा के रखा तुरंत ही क्या हो गया, घट करके 8 न्यूटन रह जाएगा ये, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, रफ कर दूं मैं इसको। अब अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपके सामने देखिए, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्या इसमें दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। देखो ये क्या है, प्रोटॉन है आपका, और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, और यहाँ भी ये भी प्रोटॉन है आपका, वो भी सेम रहेगा, ठीक है, सही है। दूरी की गणना करनी है, सपोज करो इनके बीच की दूरी क्या है r है, और हमें r का ही मान निकालना है। यदि इनके बीच का प्रतिकर्षण बल, अच्छा इनके बीच का जो बल है ना, माना कितना है F है, प्रतिकर्षण बल जो है F, ठीक है, एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, यानी प्रोटॉन के भार के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, इनके बीच वैद्युत बल जो आ रहा है, वैद्युत बल क्या दे रखा है आपको कि वैद्युत बल जो है, ठीक है, दोनों प्रोटॉनों के बीच, ठीक है, वैद्युत बल किसके बराबर है, हाँ जी, ये है एक प्रोटॉन के भार के बराबर, प्रोटॉन के भार के बराबर दे रखा है, प्रोटॉन का भार ये दे रखा है आपको, एक प्रोटॉन के भार के बराबर दे रखा है, ये आपको कंडीशन दे रखी है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या दे रखा है, देखो प्रोटॉन के द्रव्यमान को मैं mp मान लेता हूँ, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या दे रखा है 1.67 होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, ये सभी को याद रखना है, ठीक है, फिक्स वैल्यू है। और वैसे भी जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे ना तो ये सारी वैल्यू आपको लिखी हुई मिलेंगी, कांस्टेंट वैल्यू जो जितनी भी होती है ना, ये सब आपको पेपर के पीछे लिखी हुई मिलती हैं। तो अगर आपको नहीं भी याद रहेगा तो पेपर में आपको सबसे लास्ट वाला पेज पलट के वहाँ से देख लेंगे, सारी वैल्यू आपको लिखी मिलेंगी, या कभी कभी स्टार्टिंग में भी मिल जाती है, ठीक है, तो देख लेंगे, जहाँ भी होगी पेपर में होगी जरूर मगर, ठीक है। आगे है स्मॉल जी की वैल्यू भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी आपको एग्जाम के अंदर मिलती है, ठीक है, पेपर पर लिखी हुई मिलेगी जब आप बोर्ड का देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर किलोग्राम दे रखा है इसके अंदर, सॉरी न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है। चलिए अब आपसे कहा है इनके बीच की दूरी की गणना करनी है, आपको r निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन यानी वैद्युत बल कैसे निकालेंगे हम, वैद्युत बल बराबर प्रोटॉन का भार, तो वैद्युत बल क्या होता है, देखो वैद्युत बल कैसे निकालेंगे 1/4πε0, ठीक है, के की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वायु निर्वात के अंदर होगा, अगर के अगर नहीं होता किसी माध्यम होता तो उसका परावर्तक दिया होता, ठीक है, तो हम 1/4πε0 और Q1 Q2/r² लेंगे, ठीक है, ओके, ठीक। यह एक काम को पहले ना आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यानी F बराबर क्या दे रखा है, वैद्युत बल को हमने F माना, और प्रोटॉन का भार कैसे निकालेंगे, भार होता है द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण जी, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम। अब F का फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0, ठीक, और Q1 Q2/r², और इधर लेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान mp और इंटू जी, इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। ये वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होती है, और Q1 का मान कितना है 1.6 10⁻⁻19, इसी तरीके से Q2 का मान भी सेम लिखेंगे, और r², इसको ऐसे रहने देंगे क्योंकि r का मान तुम्हें निकालना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान mp कितना है 1.67 × 10⁻⁻27, और g की वैल्यू 9.8 है, ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगी, यानी कि r² इंटू 1.67 10⁻⁻27 इंटू 9.8, और 1 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी सेम 9 इंटू 10⁻9 और 1.6 10⁻⁻19 और 1.6 10⁻⁻19, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब जरा ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना भाई, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखना। r² बराबर, ये जो सारी वैल्यू है ना, ये इसके नीचे आ जाएगी, इंटू में है ना,
डिवाइड में आ जाएगी। यानी पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं हम, 9 गुणा 10 की पावर 9, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 और 1.6 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। और अब आ जाएगी इस वैल्यू के पूरी के नीचे ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, भाग में 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 और 9.8, ठीक है। अब ना आपको इसको सॉल्व करना, और मैंने आपको बेसिक तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया था कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, आपको याद होगा, मैंने आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने सॉल्व करना सिखाया था आपको। कैसे सिखाया था, देखिए 9, 1.6 और 1.6 तीनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, ठीक। 9 और 1.6 और 1.6, तो ये जो वैल्यू आएगी ना मल्टीप्लाई होकर वो आएगी 23.04। कितनी आ रही है, 23.04, 23.04। और देखिए 10 की पावर कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38 में से 9 गए तो वही आप जानते हैं 29 बचेंगी। और 1.67 की 9.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1.67, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 9.8 से, 9.8, ठीक है। तो ये आएगा 16.366, 16.366। और 10 की पावर कितनी है यहाँ पर, 10 की पावर ये 27 है यहाँ पर, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, अभी स्क्वायर है ये, बाद में इसका अंडर रूट भी करना पड़ेगा हमें। 23.04 में 16.366 से डिवाइड, 23.04, ठीक है। अब इसमें भाग करना है हमें 16.366, 16.366। जब इसका डिवाइड करेंगे ये आएगा 1.40, 1.40, ठीक है। और 7 भी लिख दो आगे, इतना दे रखा है ये, ठीक है। आगे 9 है तो एक काम करो, इसको 8 कर लो इसको, ठीक। और इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, 27 से 27 खत्म, यानी 2 बचेंगी पावर, कितनी, 10 की पावर माइनस के 2, तो इसको कर लो 10 की पावर माइनस के 2, ठीक। चलिए अब ना आप एक काम कर लीजिए, इसमें जो है ये स्क्वायर है, ठीक है, इसको ना, इसको नीचे ले आइए, 1.4078 अपॉन 100 कर लो इसको, ठीक। अब आर फाइंड करना है आपको, क्या करना, आर फाइंड करना है। तो ये सारी वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी, क्योंकि ये जो है अभी तक आर स्क्वायर में है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से आर निकालेंगे तो इसको इधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा 1.4078 अपॉन 100, ठीक। अब इसमें पहले तो आप एक काम करो, इसमें 100 का डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, और उसके बाद फिर इसका अंडर रूट कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, अब इसमें डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, जो भी आएगा डिवाइड कर लेते हैं पहले इस वैल्यू में हम 100 से, ठीक है, 100 से डिवाइड कर लेते हैं। और अंडर रूट कर देता हूँ मैं फिर इसका, वैसे इसको जब हम करेंगे, चलो एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ठीक है, एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी। तो एक काम कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ और ऊपर कर देता हूँ इसको। पहले तो आप एक काम कर दो, अंडर रूट करने में आसानी हो जाएगी, पहले इसमें 100 का भाग कर दो। जब 100 का भाग करोगे ना तो कितना आ जाएगा, देखो 2 0 है ना, तो 2 संख्या इधर खिसक जाएगा पॉइंट, यानी कि डिवाइड करके आएगा हमारा, 100 डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट रिप्लेस हो जाएगा इधर को, यानी कि 0.014078 ये हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 से 2 डिजिट इधर रिप्लेस हो जाएगा ये, ठीक। अब इसमें अंडर रूट कर दीजिए आप इसका, तो आप इसका अंडर रूट कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए, ये आएगा हमारा
0.1186, ठीक है, ये आएगा 0.1186। मैं एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ कितना है, 0.118, ठीक है, 0.118 ही आ रहा है। 6 इसमें मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, एक डिजिट और एक्स्ट्रा, तो 0.118 आ रहा है इस तरीके आपका आंसर केवल। और इसको मीटर में लिख देंगे क्योंकि सारी वैल्यू किस में है, ऐसा सिस्टम में है, ठीक है। तो यही आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन ही आपकी लॉन्ग है, बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम केवल इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। लेते हैं हम अगली वीडियो, उसमें लेंगे हम इससे आगे के क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक लीजिए, वंदे मातरम।